हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एंड सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको। आई होप यू हैव अ ग्रेट एंड अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर अहेड। एंड आज इस वीडियो में हम जो चीज़ की बात करने वाले हैं वो है अपकमिंग आईपीओस टू इन्वेस्ट इन 2023। तो इस साल जो आईपीओस आने वाले हैं, जो मेन बोर्ड आईपीओस रहेंगे हमारे, जो कि काफ़ी हाइप्ड रहेंगे, मेन कंपनीज जो इस साल हमारी आईपीओस लाने वाली हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड अप्रॉक्सीमेट कितने साइज का आईपीओ होगा एंड और भी डिटेल्स रहेंगी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला आईपीओ जो आज का है दैट इज वेरी 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 एंटिसिपेटेड एंड दैट इज फ्रॉम अ बिजनेस ग्रुप नन अदर देन टाटा। तो टाटा का ये आईपीओ होने वाला है एंड द नेम इज टाटा टेक्नोलॉजीज। तो ये आईपीओ काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड है मार्केट में एंड द मेन रीजन फॉर दैट इज कि टाटा का आईपीओ जो है वो 18 सालों बाद आ रहा है। तो लास्ट आईपीओ जो आया था वो टीसीएस का आया था विच वॉज बैक इन 2004। तो उसके बाद 18 से 19 साल बाद हमें अप्रोक्सीमेटली आईपीओ दिखने वाला है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज इज ओन्ड बाय टाटा मोटर्स एंड दे आर द सप्लायर ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन देयर ईवी व्हीकल्स। तो जितने भी टाटा के ईवी व्हीकल्स आ रही है, ईवी नेक्सन या ईवी अल्ट्रॉस भी जो आने वाली है, उन सब में जो भी ईवी की टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय टाटा टेक्नोलॉजीज। एंड इसमें अप्रोक्सीमेटली 75% स्टेक अभी टाटा मोटर्स का है। एंड आईपीओ का जो साइज एस्टिमेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली टू बी अराउंड 8 to 9,000 करोड़। तो अगर उसमें 25% हमें स्टेक डिल्यूशन देखने को मिलती है तो हमारा जो मार्केट कैप है कुड बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 35 to 40,000 करोड़। हाउएवर अभी टाटा टेक्नोलॉजी ने डीआरएचपी नहीं फाइल किया है एंड दे आर इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लानिंग देयर आईपीओ। तो इसलिए हमें उनके आईपीओ साइज की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगला आईपीओ जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम टाटा एंड वो आईपीओ है टाटा प्ले का। तो टाटा प्ले इज वेरी कॉमनली नोन एज टाटा स्काई, जो पहले हम सबके घर में होता था एज अ डीटीएच। आजकल थोड़ा कम हो गया बट स्टिल दे हैव अ मार्केट शेयर। एंड टाटा प्ले का जो आईपीओ है दे ऑलरेडी फाइल्ड देयर डीआरएचपी विच इज कॉन्फिडेंशियली। तो इन्होंने ओपन डीआरएचपी नहीं फाइल किया है तो आप इनका डीआरएचपी खोल के नहीं देख सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर प्लानिंग टू रेज अबाउट 2500 करोड़ फ्रॉम द मार्केट। तो अगर 20 से 25% स्टेक डिल्यूशन होती है तो वी कुड बी लुकिंग एट अ मार्केट कैप ऑफ 10 to 12,000 करोड़। एंड इसके जो प्रमोटर हैं वो है टाटा सन्स विद होल्डिंग ऑफ 62.5% इन टाटा प्ले। तो अगला आईपीओ जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक एविएशन कंपनी का एंड उसका नाम है गो एयर। तो गो एयर इज प्रमोटेड बाय वाडिया ग्रुप एंड काफी इकोनॉमिकल एयरलाइन है ये एंड इट कम्पीट्स विद इंडिगो, स्पाइसजेट एंड अदर इकोनॉमी एयरलाइंस। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो दे हैव बीन प्लानिंग एन आईपीओ फॉर वेरी 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 लॉन्ग टाइम बट आ नहीं पा रहा। आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 साल से दे हैव बीन ट्राइंग टू कम अप विद देयर आईपीओ एंड आईपीओ साइज जो है इसमें वो 3600 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो ये इनके डीआरएचपी में बताया गया 3600 करोड़ का आईपीओ। बाकी जितना भी प्राइस पर शेयर निकल के आता है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत वेरिएशन रहेगी। बट 3600 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखें 25% डिल्यूशन हो तो वी कुड बी लुकिंग एट अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 15,000 करोड़। एंड एज ऑफ 2017 डेटा थोड़ा सा पुराना है, दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ 8.4%। तो ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया होगा बट कंपनी वाज लॉस मेकिंग एज ऑफ 2020 विद द नेट लॉस रिपोर्टेड ऑफ 1271 करोड़। तो लॉस एंड डेट है कंपनी पे। एंड इसके अलावा अगर हम देखें फाइनेंशियल्स में तो पहले 3 सालों में भी इनको लॉस ही रहा है, 300 करोड़, 1200 करोड़ और 400 करोड़। तो लेट्स सी हाउ दैट गोस। तो अगला आईपीओ जो आ रहा है वो है फार्मा से एंड दैट इज ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स विच इज वेरी फेमसली प्रमोटेड बाय वेरी ओन नमिता थापर, जिनको आपने शार्क टैंक में देखा होगा। तो ये भी पिछले साल से आईपीओ प्लान कर रहे हैं। द प्लान वाज टू कम अप विद एन आईपीओ इन अर्ली जनवरी एंड तब जो रिपोर्ट हुआ था द मार्केट कैप वाज सपोज टू बी अराउंड 25,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ का आईपीओ लाना चाहते थे एंड कंसिडरिंग ए 20% स्टेक डिल्यूशन वी कुड हैव सीन अ मार्केट कैप ऑफ 25,000 करोड़। बट आईपीओ नहीं आया है एंड इस साल देखते हैं, होपफुली हमें इसका आईपीओ देखने को मिलेगा एंड वील हैव अ गुड कंपनी इन फार्मा सेक्टर। तो इसके अलावा अगला आईपीओ जो निकल के आ रहा है वो भी कंपनी जो है एक शार्क के द्वारा ही प्रमोट की जा रही है एंड कंपनी का नाम है मामाअर्थ विच इज प्रमोटेड बाय गजल अलग। एंड इसमें जो आईपीओ है इन्होंने अपना डीआरएचपी काफी रिसेंटली फाइल किया है एंड इनके कोई पहले प्लान्स भी नहीं थे आईपीओ लाने के, जैसे कि बाकी कंपनियों के थे जिन्होंने डीआरएचपी फाइल करने के बाद विड्रॉ किया या अपना आईपीओ नहीं लेके आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। बट इसमें जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो ये है कि काफी लोग काफी न्यूज राउंड्स कर रही है इस बारी हमारे पास कि जो इनका प्रॉफिट है उसके हिसाब से वैल्यूएशन पे 1700 का पी निकल के आ रहा है।
बट इट वॉज रिसेंटली क्लियर्ड बाय गजल दैट ऐसा कुछ नहीं है एंड दे हैव नॉट डिसाइडेड द वैल्यूएशन येट। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आता है। उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी हैव बीन अ कंसर्न, तो कंपनी ब्रेक इवन ये ऑलमोस्ट सिर्फ 10 से 15 करोड़ का प्रॉफिट है एज ऑन 2020। तो इसमें अगर हम आईपीओ साइज की बात करें तो द आईपीओ साइज इज अप्रोक्सीमेटली 2900 करोड़। तो कंसिडरिंग कि इसमें अगर 25% स्टेक डिल्यूशन हो तो 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आएगा। ऑल्दो ये एक्यूरेट नहीं है, दीज आर जस्ट एजम्पशंस, क्योंकि हर आईपीओ में यूजुअली स्टेक डिल्यूशन जो है वो 20 से 25% ही रहती है। तो अगला आईपीओ जो निकल के आ रहा है वो भी एक शार्क का ही है। तो ये 3 शार्क्स के आईपीओ लाइंड अप हैं एंड इनका नाम है अमन गुप्ता एंड कंपनी का नाम है बोट। ऑल्दो इनके ब्रांड का नाम बोट है बट द कंपनी इज नेम्ड इमेजिन मार्केटिंग। तो उन्होंने डीआरएचपी फाइल किया था सेबी के साथ ऑन जनवरी 2022 एंड आईपीओ लाना था विद द साइज ऑफ 2000 करोड़। तो उसके हिसाब से मार्केट कैप 8 से 10,000 करोड़ रहेगा। लेकिन अब आईपीओ सेबी की अप्रूवल नहीं आई है, उसके बाद इनका मन नहीं बना आईपीओ लाने का बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। तो आईपीओ नहीं आया बट होपफुली इस साल हमें वो आईपीओ देखने को मिलेगा। एंड अगला आईपीओ जो हमारे पास निकल के आ रहा है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम फार्मा सेक्टर एंड कंपनी का नाम है फार्म इजी। तो फार्म इजी मोस्टली लोगों ने ऐड में देखा होगा, इनकी काफी फेमस ऐड है फार्म इजी करके। एंड दिस एसेंशियली इज एन ऑनलाइन फार्मेसी जहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को एंड दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं विच यू विल गेट एट योर डोरस्टेप। तो ये बेसिकली 2015 में शुरू हुई थी एंड द एक्चुअल नेम ऑफ द कंपनी इज एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इसका शेयर जो है वो अनलिस्टेड मार्केट में भी ट्रेड होता है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस जो है वो रिसेंटली चल रहा है 7,000 के आसपास एंड इसका जो है वो अराउंड 20 to 30 रुपीज चलता है। तो हमें मोस्ट प्रोबेबली जो है इस साल इनका आईपीओ देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज जो देखने वाली है वो है कि द कंपनी हैज बीन लॉस मेकिंग, तो प्रॉफिट नहीं आया कंपनी से। बट लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट एंड इफ दे बिकम प्रॉफिटेबल और ब्रेक इवन इन दिस ईयर एंड होपफुली कम अप विद देयर आईपीओ। अगला और लास्ट आईपीओ जो होने वाला है आज का वो है ओयो का। ओयो विच वाज ओरिजिनली नेम्ड रावल स्टेज, उसका आईपीओ आने वाला है हमारे पास एंड 2012 में ही कंपनी शुरू हुई थी एंड इट इज प्रमोटेड बाय रितेश अग्रवाल। एंड इसका आईपीओ साइज जो है वो काफी बड़ा है, 8 से 9,000 करोड़ का आईपीओ साइज इसका एस्टिमेटेड है विच वुड कम अप टू बी विद अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 32 to 36,000 करोड़, उसके बीच में रहेगा। एंड ओयो इफ यू डोंट नो वर्क्स एज अ होटल एग्रीगेटर। तो होटल्स को कनेक्ट करने में कंज्यूमर्स के साथ ओयो इज वेरी 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 efficient and I think believe the only company which is doing that on such a large scale right now is Oyo। तो इनका आईपीओ भी काफी देर से आना था बट आ नहीं पा रहा है। So hopefully this year we'll see all those IPOs which were stuck in because of the market conditions from the past 1 or 2 years। And that will be it for today's video guys। I hope you really enjoyed this very short video on upcoming IPOs। And जैसे जैसे ये IPOs की हमें और डिटेल्स मिलेंगी आगे बढ़ते रहेंगे तो आई मेक श्योर आई मेक अ डेडिकेटेड वीडियो एक एक आईपीओ को लेके, बिकॉज इसमें हमने फाइनेंशियल्स या बाकी चीजें नहीं कवर करी है बिकॉज दे आर नॉट क्लियर। एंड अगर कंपनीज को डीआरएचपी दोबारा फाइल करना पड़ता है तो दे ऑब्वियसली विद द चेंज्ड एंड द न्यू अपडेटेड रेवेन्यूज एंड फाइनेंशियल्स। तो जैसे जैसे वो चीजें सामने आती हैं आई डेफिनेटली मेक श्योर टू मेक अनदर वीडियो टू हेल्प यू गाइस। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।